तो नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा का ब्लॉक बस गया। जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है माई छोटा स्कूल। अब छोटा स्कूल से आप समझ गए हो, कहीं ना कहीं ये प्ले स्कूल है। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से मैनेजिंग डायरेक्टर। जानने का प्रयास करता हूँ कि माई छोटा स्कूल की क्या पॉलिसी है, कहाँ की ये फ्रेंचाइजी है, बसरेर जैसे कस्बे में इसको लाने का मोटिव क्या है और आगे की पूरी प्लानिंग क्या है, यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वेलकम टू माई छोटा स्कूल। माय नेम इज़ पवन कुमार शर्मा। एग्ज़ाम स्कोर ट्यूशन क्लास का फाउंडर हूँ और मेरा चैनल भी है एग्ज़ाम स्कोर ट्यूशन का। लाखों बच्चे उसको ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी कमी हमारी बच्चों में ये दिखती थी कि बच्चे जो हैं क्रिएटिव नहीं बन पा रहे, रटना सीख रहे, हर चीज़ को रटना सीख रहे, लिखना सीख रहे, रटना सीख रहे। कोई भी टीचर उसको ये नहीं सिखा रहा है, इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे लर्न करें, उसको कैसे लिखें। तो प्ले स्कूल का इसीलिए स्टार्टिंग हुई है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन क्रिएटिव सिखाया जाए, क्योंकि आजकल जितनी भी जॉबें क्रिएट हो रही हैं सब तो क्रिएटिविटी पे हो रही हैं। मार्कशीट की परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। वही बच्चा बीटेक से निकला हुआ लाखों का पैसे लेता है, वही बच्चा निकला हुआ हजारों को भी नहीं मिल रहा। सब क्रिएटिविटी का खेल है और ये बच्चों में शुरुआत से आता है। कोई बच्चा जैसे छोटा है, अब मैं मान लो मैंने बच्चों को सिखाया, बिल्कुल माइंड बिल्कुल ओपन खाली है। अब उसको आपने सुना दिया टेबल है, तो वो टेबल सीड हो गए। उसको चेयर सिखा दी, उसके माइंड में चेयर सेट होगी। अब वो चेयर ही बोलेगा, आप कुछ भी बोलो, कुर्सी बोलो तब भी आपसे बोलेगा ये चेयर है। तो स्टार्टिंग में बच्चों की प्ले ग्रुप की फाउंडेशन इसी वजह से होती है कि बच्चों का क्रिएटिव थिंकिंग लेवल ऊपर जाए। और गांव में अभी जो हम जिस जगह मैंने खोला है, इस जगह जो गार्जियन है वो सोचते हैं कि बच्चा मेरे 5 साल का हो जाए तब हम स्कूल भेजेंगे। नहीं नहीं, आप बार बार क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। बट जिस सोसाइटी में आप हैं, चूंकि अधिकतम यहाँ रूरल के लोग आपके हाँ, साथ जुड़ेंगे, तो उस परिवेश में आप कैसे अफोर्ड अफोर्ड कर पाओगे। इसलिए मैंने गार्जियंस को ये सिखा रहा हूँ कि आपका बच्चा जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, वो ये सीखते हैं। बच्चों को काम दो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, लोग कह रहे हैं कॉपियों पे लिखना सिखाओ, लिखना। बच्चों को पढ़ना, बोलना, सीखना, लैंग्वेज पे कोई फोकस नहीं जा रहा है। कुछ गांव के गार्जियंस बहुत एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बहुत सोच रहे इस चीज़ की। जैसे अभी हमारे पास 4 बच्चे आए, बोले कि मेरे बच्चों, मैंने जैसे स्कूल का बोर्ड देखा तुरंत आए हैं। और कुछ गार्जियंस के पास गए, बोले मेरा मेरा लड़का 6 साल का हो जाए तब भेजेंगे, 5 साल का हो जाए तब भेजेंगे। तो ये धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे, जैसे मोहल्ले का बच्चा आएगा, पड़ोस का आएगा, फिर वो सीखेंगे इनका बच्चा बहुत अच्छी लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो भी गार्जियंस हमारा एफर्ट डालेंगे, हम ही भेजें। तो ये मेरा मोटिव है कि गांव गांव तक पहुंचे। हमारा अगर एक भी बच्चा गांव तक आता है तो मैं गाड़ी भेजता हूँ, भले ही मेरा लॉस हो रहा है तब भी हम वहां तक भेजते हैं। नहीं, अब आप जो कह रहे हो कि 3 इयर्स 4 इयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी और नई एजुकेशन पॉलिसी में ये करा गया है कि 6 ईयर का जब तक बच्चा नहीं होगा वो फर्स्ट में नहीं जा सकता। ना, तो फर्स्ट में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट से पहले जितनी भी क्लासें हैं, क्रिएटिविटी होगी, राइटिंग होगी, स्किल होगी, बोलना होगा, स्पीकिंग, ये सब फर्स्ट से पहले होता है। हम भी नहीं कह रहे बच्चों को 6 साल के बाद ही लोड डालो लर्निंग पे, लेकिन कम से कम उसे पढ़ना तो आना चाहिए। फर्स्ट क्लास आते आते इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। डायरेक्ट तो उसको डालोगे नहीं कवर कर पाएगा। जब तक वो बच्चा धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा, पढ़ना नहीं सीखेगा, बोलना नहीं सीखेगा, तो वो नहीं कवर कर पाए। तो प्ले ग्रुप का यहीं से हुआ। और ये बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे माई छोटा स्कूल है, इसकी ऑल ओवर इंडिया 2000 से ऊपर ब्रांचेस हैं। तो ये तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस दे रहा है। बच्चे जैसे छोटा बोलना हो गया, तो तुरंत बच्चे स्कूल में आते हैं, अच्छी लैंग्वेज सीखते हैं। यही मेरा टारगेट है कि गार्जियंस ये ना सोचें कि बच्चा हमारा 6 साल का हो जाए। 6 साल का होने का मतलब है कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अगर उसका माइंड में ज़्यादा बाहर की चीज़ें आ गई, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल। मोबाइल जब तक वो 6 साल का होता है तो मोबाइल इतना पकड़ बना लेता माइंड पे, वो छोड़ता नहीं है। जैसे एक मेरा बच्चा यहाँ पे आता है, अब वो जैसे इसे थोड़ा खिलाओ चुप रहता है, मोबाइल देखो चुप होता है, जैसे इसे पढ़ने की बोलो हम घर जाएंगे। मतलब इतना उससे काबू हो गया मोबाइल का। तो उसको धीरे धीरे लाइन पे ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अंदर बिठा रहे हैं, थोड़ा प्ले करा रहे हैं, थोड़ा वो, मतलब उसको थोड़ा सा तो चेंज आपका मानना क्या है कि मोबाइल का जो मिसयूज हो रहा है बहुत उसी ज़्यादा, के साइड इफेक्ट हैं। बहुत ज़्यादा। मोबाइल का यूज़ कैसे होता है, हम लोग कहते हैं कि मोबाइल, माताएं बहनें एक बात बहुत ध्यान से सुनना है। माता बहन सोचती हैं हम खाना बना रहे हैं मोबाइल दे दो, हम किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल दे दो बच्चों को। बच्चे की आदत बिगड़ रही है बहुत ज़्यादा। हम भी कभी बार सोचे, लेकिन हम इस बात पे ज़्यादा नहीं। जैसे हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम नहीं बात कर, अच्छा उधर बच्चा जाओ इसे मोबाइल दे दो, जाओ वो देखने लगेगा। यही नहीं करना है। बच्चों को उस चीज़ को पहले से बताओ। अगर हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने बताया था, कभी भी बच्चों को कोई भी चीज़ अगर दिलाना है तो उसकी वैल्यू बताओ, उसके साइड इफेक्ट बताओ, तब आप उसे दिलाओ।
और छोटे बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखो। अच्छी-अच्छी कितने भी गलती कर रहे हो डाँटो मत। हम लोग डाँटते ज़्यादा है, तो बच्चा उतना ही पढ़ाई से डरता है। कुछ बच्चे पढ़ाई के नाम से अच्छे होते हैं, कुछ स्कूल के नाम से डरते हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरा यही सोच है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट भी है छोटे बच्चों के लिए, टेबल टीचर होता है। टेबल टीचर मतलब एक टेबल पे अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो एक टीचर होना चाहिए। ये नहीं पूरी क्लास लगी 40 बच्चों की, एक बच्चा बैठा है, कॉपी ला रहा है, होमवर्क दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी ट्यूशन सेंटर भी है, उस ट्यूशन में भी यही काम कराते हैं। 1 घंटे हम डेली उसको लर्न कराते हैं, चाहे भले 2 लाइन लर्न करे, चाहे 4 लाइन करे। अगर वो आज 2 लाइन लर्न करेगा तो नेक्स्ट वीक में वो 4 लाइन लर्न करेगा। माई छोटा स्कूल की जो पॉलिसी है वो एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, कैसे आप टीच करेंगे? ना मेरी जैसे हमारे में 4 स्टेप आते हैं। पहले बच्चे को सोचने में स्पीक पे सबसे पहला स्टेप मेरा आता है स्पीक पे। बच्चे को कुछ कॉपी का लोड नहीं है, बस उसे कर्सिव हैंडराइटिंग है, ये एप्पल है, ये सेब है, ये टेबल है, आपको मम्मी को ऐसे बोलना है, पापा को ऐसे बोलना है, स्पीक तक है। उसपे कॉपियों का कोई लोड नहीं है, अगर नहीं पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं। लंच से पहले उसे एक्टिविटी, लंच के बाद थोड़ा-सा उसको समझाना, ये ऐसे बोलना। उसके बाद थोड़ा-सा हमारा थिंकर, थिंकर अब वो सोचेगा, अगर ये अगर इसका कलर रेड है, तो किस चीज़ का कलर और रेड है? जैसे एप्पल का रेड कलर है, तो वो सोचेगा किस किस कलर का रेड है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाते हैं, तो किस-किस थिंग की चीज़ का रेड कलर है। फिर हम थोड़ा क्रिएटिव पे पहुँचते हैं। क्रिएटिव का मतलब जैसे ए फॉर एप्पल। सभी को ज़्यादातर मोस्टली बच्चे जब 1 क्लास पास आउट करते हैं, उनको ए फॉर एप्पल ही पता होता है। लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर आंट भी होता है, एरोप्लेन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ए लेटर से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाते हैं, वो ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, बच्चे का माइंड वही रट हो गया। जैसे हमारे पास अभी बुक है आपको दिखाते हैं, उसमें ए फॉर बहुत सारे वर्ड हैं, फिर बी फॉर बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये चीज़ें प्लस थर्ड। अच्छा, आपका आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग आपके साथ अभी जुड़ गए हैं, आने वाले समय में जो नए लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो माई छोटा स्कूल की तरफ से आप क्या उनसे कहना चाहते हैं? मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपका बिल्कुल बच्चा बिल्कुल लिम्पटी है, बोल नहीं सीख रहा हो, तो सबसे पहले आपको उसे क्रिएटिव क्लास में लाइए, उससे कहिए बेटा यहाँ खेलिए, माइंड डेवलप करिए, बोलना सीखिए, लैंग्वेज सीखिए। ये सबसे बड़ा डिफरेंट गाँव में यही है, सिटी में क्या लैंग्वेज का। हम लोग सिटी में बच्चे गाँव क्यों भेजते हैं? कि वो लैंग्वेज सीखें। बोलना एक बार सीख गए अच्छे से तो पढ़ाई ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। आप देखते हो बहुत महँगा स्कूल है, लैंग्वेज में कोई फ़र्क ही नहीं है। बहुत सारे अच्छे स्कूल चले, लैंग्वेज कोई फ़र्क नहीं है। जैसे बहुत सारे छोटे स्कूल चल रहे हैं, एडमिशन फुल हो जाते हैं। इटावा में बहुत सारे स्कूल हैं, फुल हो जाते हैं। जैसे हमारा एक स्कूल में था, मैंने बहुत अच्छी पॉलिसी देखी है, मैं अपने में अप्लाई करूँगा नए गार्जियंस के लिए। नो ड्रेस, नो बैग पीजी बच्चों के लिए। ना ड्रेस लीजिए, ना बैग लीजिए, बच्चों को बस भेजिए। यहाँ लंच करेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे बस। सबसे अच्छी पॉलिसी है। उनमें आते ही आते बैग का लोड मत डालिए। और ये बात मेल भी मैंने इस बात को किया है, क्योंकि जो एक फ्रेंचाइज़ी है, नाम नहीं लेंगे, फ्रेंचाइज़ी है, उसमें ये लिखा है नो बैग, नो ड्रेस पीजी बच्चों के लिए। यही मैं अपने लिए अप्लाई करूँगा। जिससे बच्चों का गार्जियंस का लोड कम हो जाएगा। चलो फीस नहीं लग रही, बैग नहीं लग रही, चलो भेज देते हैं। थोड़ा-सा गाँव वाले थोड़ा इस बात को सोचेंगे। इसीलिए मैं नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई करूँगा इस चीज़ के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी आपको माई छोटा स्कूल के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आपको भी वेलकम भाई धन्यवाद। स्कूल में आने के लिए।